दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 1550 स्क्वायर फीट छत ढलाई का, छत भराई का या फिर दोस्तों छत डालने का कार्य करते हैं, कितना खर्चा आता है, जिसमें दोस्तों हम लेबर मटेरियल के साथ पूरा खर्चा कितना आएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों खर्चा कितना आएगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों अक्सर जो 3 गलतियां लोग करते हैं उसके विषय में भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दोस्तों वो गलतियां आपको नहीं करनी है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने 1550 स्क्वायर फीट के लिए जो लगने वाला मटेरियल है उसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे सैंड यानी रेत यानी बजरी के विषय में कि ये हमारा कितना लगेगा। अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊं दोस्तों तो ये हमारा लगने वाला है 490 क्यूबिक फीट हमारा रेत लगेगा। भाव की बात करते हैं 70 रुपये का अभी चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारे टोटल जो बनने वाला है वो 34,300 रुपये के आसपास हमारा ये खर्चा रेती का आएगा। एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करते हैं यानी रोडी की, तो दोस्तों ये आपके 510 क्यूबिक फीट लगेगा और भाव की बात करते हैं 50 रुपये का अभी चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारे एग्रीकेट यानी गिट्टी का जो कॉस्ट बनने वाला है हमारे 1550 स्क्वायर फीट के लिए 24,500 रुपये का यहाँ बनने वाला है। आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में दोस्तों, तो अपने 1550 स्क्वायर फीट छत के लिए जो सीमेंट लगेगा वो 120 बैग सीमेंट लगने वाला है। भाव की अगर बात करते हैं जो कि अभी जीएसटी के चलते कम हो गया है तो 360 रुपये में यहाँ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों 400 रुपये पर बैग के हिसाब से भी कहीं कहीं मिलता है, तो इस हिसाब से 360 ही जोड़ें तो कुल मिला के हमारा सीमेंट का जो खर्चा आएगा ना अपने 1550 स्क्वायर फीट छत के लिए वो आएगा 43,200 रुपये का सीमेंट का खर्चा हमारे आने वाला है। दोस्तों इसमें जो मैं रेती गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इतना अपना लगेगा, इसमें छत का थिकनेस 5 इंची यानी छत की मोटाई 5 इंच आप रखते हैं, ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी होने वाला है। स्टील यानी सरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है 11 क्विंटल और 20 किलोग्राम सरिया आपके लगेगा। चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको फुल 10 एम के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप अपना छत का जाल 12 एम से बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बता दीजिए। वहीं अगर आप 10 एम का आधा 12 का लगाना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। 60 रुपये का भाव चल रहा है, जो कि आपके 67,000 और 200 रुपये का खर्चा आएगा। आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में दोस्तों, तो ये आपके लगेगा 13 किलोग्राम। वहीं भाव की बात करते हैं 100 रुपये पर किलो के हिसाब से 1300 रुपये का पतले तार का खर्च आपके इसमें आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल की यानी कि कोबलों की। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो लाखों रुपये का खर्चा कर आप अपने छत का कार्य करा रहे हैं, इसको लंबी उम्र देने का कार्य, अपनी छत को मजबूत बनाने का कार्य दोस्तों कोबलों करेगा। तो दोस्तों ये आपके 1550 स्क्वायर फीट के लिए जो लगने वाला है दोस्तों, ये आपके लगेगा 200 नग दोस्तों आपके ये लगने वाला है। और भाव की बात करते हैं 3 रुपये का एक आएगा, जो कि 600 रुपये का आपके बनेगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे वाटर प्रूफिंग लिक्विड की। दोस्तों कोई भी जन हो अपने छत से लेके रिस्क लेना नहीं चाहता है। कोई भाई नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या, पानी टपकने की समस्या हो। इसके लिए दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड का यूज़ करते हैं। अगर आप भी करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आपके लगेगा ये 15 लीटर। वहीं भाव की बात करते हैं दोस्तों तो ये मिलेगा आपको 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 2,250 रुपये का आपके बनेगा। दोस्तों इसमें भी एक समस्या आती है कि मार्केट में तो अनेकों प्रकार के वाटर प्रूफिंग लिक्विड हमें मिलते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ दोस्तों आप खरीद सकते हैं जो कि हैं डॉक्टर फिस्टिक नाम से आता है। यह अगर आप खरीदते हैं तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, ये आप खरीद सकते हैं। समस्या आ रही है कहाँ से लेना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं यदि आप खरीदना चाहते हैं। बात करते हैं लाइट कॉस्ट, छत में पाइप वगैरह डिबिया वगैरह हम लगाते हैं तो हमारे 1550 स्क्वायर फीट में छत पाइप डालने का कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों ये हमारा 1550 में लगभग 5,000 रुपये के आसपास लग जाएगा। दूसरा ये वेरी करता है आप किस तरह से कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करते हैं मजदूरी की, तो हमारे 1550 स्क्वायर फीट छत के लिए दोस्तों अभी जो भाव चल रहा है वो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। दोस्तों ये भाव क्या है कि अलग अलग जगह पर कम ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो 30 के हिसाब से गुणा करें तो कहीं ना कहीं आपके 1550 स्क्वायर फीट छत के लिए 46,500 रुपये का लेबर मिस्त्री का खर्चा आने वाला है।
दोस्तों बात करते हैं पानी के टैंक की। तो दोस्तों ये पानी का टैंक का तो खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये पर टैंक के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ आपको व्यवस्था में बताना है कि जब भी आप छत का कार्य कराते हैं, कभी लाइट आती हैं कभी नहीं आती हैं, तो आपकी व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए दोस्तों पानी का टैंक मौजूद में आपको रखना है। दोस्तों ये अपने 1550 स्क्वायर फीट छत का जो हम मसाला मिलाएंगे रेत गिट्टी सीमेंट का, तो लगभग 1.5 टैंक आप मान लीजिए, लगभग यूँ समझ लीजिए कि 7000 लीटर के आसपास आपका ये पानी लगने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे जो 1550 स्क्वायर फीट का छत का कार्य कराते हैं, टोटल जो हमारा खर्चा 2,25,850 रुपये का लमसम आपकी बैठने वाला है। दूसरा ये खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है कि आपके पर मटेरियल का जो रेट यहाँ मैंने कैलकुलेशन किया है कम है या फिर ज़्यादा है। ज़्यादा रहेगा खर्चा आपका बढ़ सकता है, कम है तो खर्चा और भी आपके कम आ सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वो अक्सर 3 गलतियों की जो कि बहुत सारे भाईजान करते हैं, आपको नहीं करनी है। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो गलती जो बहुत सारे भाई जो करते हैं उसमें फर्स्ट में अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ इसमें कवर ब्लॉक की। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो ये लाखों रुपए का खर्चा कर कर आप अपना छत का कार्य करा रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का कार्य दोस्तों ये करेगा। दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इसमें आप इग्नोर ना करें, आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। दोस्तों समस्या आती है कि लगाते कैसे हैं, तो यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ। अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी कमी अगर आपकी छत में रहेगी तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। और समझ लीजिए दोस्तों अगर नीचे से सरिये दिखाई देने लग रहे हैं मतलब कि हमारा छत जर्जर हो गया, बेकार हो गया है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों जो कि बहुत सारे भाईजान करते हैं कि जब भी हम छत का कार्य कराते हैं दूसरे दिन से हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है, 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक हमें लगातार करनी पड़ती हैं। और दोस्तों क्यूरिंग करने में कुछ व्यवस्था हमें ऐसी करनी है कि ऊपर पानी भरा रहे। दोस्तों ऐसा करेंगे ना तो आपका छत मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा। और इसके बजाय लोग करते क्या हैं कि पानी नली से छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो जो कि मैं आपको बता दूं, जो कि दोस्तों बहुत सारे भाई को पता नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो काम ठेकेदार की कमी के चलते हमारा नुकसान होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बीम की ढलाई करेंगे ना, टॉप बीम की, तो उसमें दोस्तों सरिया हमारा जो होता है ना छत का उसके अंदर आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, जो टॉप बीम की ढलाई आप करेंगे ना तो कम से कम 2 से 2.5 इंच दोस्तों आपको ऊपर टॉप बीम खाली रखना है। इससे होगा क्या कि आप जब भी छत का जाल बनवाएंगे ना तो उसमें सरिया अच्छे से आना चाहिए, मेन सरिया आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर वार आना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कार्य कराते हैं दोस्तों तो आपका छत मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा। और जो ऊपर का जो बीम आप ढलाई कर रहे हैं अपना जो दीवार है उसकी पकड़ के लिए, वहीं छत के लिए, तो इस प्रकार से आप विशेष ध्यान दीजिएगा।